हेलो। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर एनटीपीसी का 7th फेज इतना लेट क्यों हो रहा। एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू हो गया था लगभग 2020 में ही, दिसंबर के लास्ट दिन। लेकिन फिर भी एक इतना लेट खींचने का रीज़न क्या। इसको शुरू में ये लिया 28 लाख, कभी 25 लाख, लेकिन अब लास्ट जाते जाते 10 लाख और 6 लाख, और उसके बाद अभी भी बहुत सारे 4 लाख के लगभग स्टूडेंट बचा ही हुआ। आखिर रीज़न क्या है कि आखिर जो एनटीपीसी है इतना लेट रह रहा। तो देखिए, इसका मेन कारण यही है कि सरकार इसको टालना चाहती है, यानी वह चाहती है कि ये जितना दिन तक और खींचा जाए। इसका मेन कारण क्या है कि अभी सरकार को लगभग 390 रुपया पहले तो हर स्टूडेंट को लौटाना है एग्ज़ाम के बाद। यानी कि अगर 390 लौटाएगा और लगभग 1 से सवा करोड़ लड़कन है। अब सोचिए कि इतना बड़ा अमाउंट को लौटाने में उसको बहुत हिचक हो रही है। इसी कारण वह चाह रही है सरकार कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचा जाए। एक रीज़न तो ये है। और दूसरा रीज़न क्या है कि मान के चलिए कि सरकार अभी जॉब दे देती है एग्ज़ाम फाइनल करके, तो उसको तुरंत पेमेंट भी शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये हम जो एनटीपीसी है उसको मान के चलिए 6 माह या 3 माह अगर लेट भी करता है तो वह 6 और चाहे 3 माह का पेमेंट रोकेगा, यानी 6 माह और 3 माह का उसका पेमेंट बच जाएगा। अब सोचिए कि 1 माह का एक जो स्टूडेंट होगा उसका लगभग पेमेंट कितना बनेगा, लगभग मान के चलते हैं मिनिमम 30,000। और टोटल जो पोस्ट था कितना था, लगभग पोस्ट भी था कितना, मान के चलते हैं 30,000। हालांकि 35,000 प्लस है, लेकिन मान के चलते हैं 30,000। अब सोचिए कि 30,000 स्टूडेंट को 30,000 देने पर लगभग एक कितना पहुंच जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 90 करोड़ पर महीना इसको देना पड़ेगा पेमेंट। इसी कारण सरकार चाह रही कि इसको थोड़ा लंबा खींचा जाए, ताकि जो अगला चुनाव 2024 में है उसके करीब रिजल्ट दिया जाए, और रिजल्ट दे के ज्वाइनिंग करवा के फिर वैकेंसी जो निकलेगा उस पर वोट लिया जाए और फिर उसको पेंडिंग किया जाए। इसका मेन मकसद यही है एनटीपीसी को इतना लेट करने में। और साथ ही साथ अगर मान के चलते हैं एनटीपीसी लेट होगा, मान के चलते हैं कि एनटीपीसी लेट होगा, तो इससे एक फ़ायदा और हो जाएगा उसको कि ग्रुप डी भी लेट हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी में भी लगभग 1 लाख सीट है। अब सोचिए कि इतना सारा, यह बहुत बड़ा एक तरह से भ्रष्टाचार है, क्योंकि हर बार सरकार कुछ ना कुछ वैकेंसी निकालती है। पहले तो उसको लेती है एग्ज़ाम लेट से, दूसरा बात अगर ले भी ली तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या करेगी, उसमें कर देगी, कभी कोर्ट हो जाता है, कभी एग्ज़ाम जो होता है उसमें क्वेश्चन गलत दे के बड़गलाया जाता है। और इस तरह से हमारे जो स्टूडेंट लोग हैं या हम लोग हैं उसका फ़ायदा सरकार उठाती है। वैकेंसी भी कम निकाल रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। इन तमाम मुद्दों के आधार पर सरकार भ्रष्टाचार बढ़ा रही है और हम स्टूडेंटों को परेशान कर रही है। इसलिए आप लोग इसके खिलाफ कुछ रणनीति बनाइए, तभी जो एनटीपीसी हो चाहे एसएससी हो, ये सारा विभाग सुधार हो सके। नहीं तो अगर हम लोग हाथ पर हाथ धरे रहेंगे तो ये सरकार हमेशा हमें तमाशा ही दिखाएगी, कुछ नहीं करेगी, वैकेंसी कम निकालेगी। अगर वैकेंसी निकाल भी दी तो उस पर एग्ज़ाम बहुत लेट लेगी, अगर एग्ज़ाम ले लिया तो कोर्ट हो जाएगा, फिर पोस्टिंग देने में देर, यानी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको संशोधन होना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाला एक समय आएगा जिस पर जो फैमिली होगा, गरीब फैमिली, वो जो सोचेगा ही नहीं सरकारी नौकरी के बारे में, वो डायरेक्ट सोचेगा कि चलो छोड़ो ये सब काम, चलो अपना कोई धंधा शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं। यानी कि वो उसमें टैलेंट तो होगा लेकिन वो इससे मुकरता जाएगा, वह चाहेगा कि नहीं, क्योंकि सरकार बहुत लापरवाह हो चुकी है जॉब देने के प्रति। जो इससे हालांकि हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये मोदी सरकार ही की गलती है, हालांकि सारी सरकार, चाहे वह स्टेट लेवल को हो
या तो इससे पहले भी जो सरकार रही है कांग्रेस के वो भी ऐसे ही थी, मतलब लेकिन इससे थोड़ा वो बेटर थी कि कम से कम वो वैकेंसी निकालती थी कुछ ज़्यादा, लेकिन इसमें तो वैकेंसी बहुत कम गया। साथ ही साथ बहुत जो हमारा जो डिजिटल इंडिया है, आप सुन रहे हैं कि हमारा जो डिजिटल इंडिया आ गया, डिजिटल इंडिया होने के बाद भी एग्ज़ाम लेट, रिजल्ट लेट, पोस्टिंग लेट। अब बताइए इस डिजिटल इंडिया का क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ हम लोग मोबाइल देखने के लिए डिजिटल इंडिया का यूज कर रहे हैं, मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, बस यही हमारा काम है डिजिटल इंडिया का, यानी सारा प्रोसेस लेट हो रहा है। तो क्या फ़ायदा हुआ डिजिटल इंडिया का? तो देखिए, आप लोग से अनुरोध है कि इस पर कुछ मुकाम शुरू किया जाए, मतलब कि इस पर कुछ, जब तक लोग प्रोटेस्ट वगैरह, हालांकि प्रोटेस्ट तो करना संभव नहीं है, सरकार हमेशा अपन जो विरोध हो रहा है उसको दबा देती है, लेकिन इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई किया जाएगा तभी यह हमारा संभव हो पाएगा, नहीं तो हम लोग भी हाथ पर हाथ अगर धर कर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और ये जो एनटीपीसी ग्रुप डी है ये हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, इसलिए कुछ ना कुछ करने का वक्त आया है। इसलिए बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग है, उनसे अनुरोध है कि कुछ इन पर मतलब स्टूडेंट को आगे खड़ा करके कुछ पीछे से सपोर्ट करें, और एक नया जो आंदोलन था इससे पहले भी चला था उसी को दोबारा शुरू किया जाए, ताकि जो स्टूडेंट है उसको सहूलियत मिले, मतलब कि रिलीफ मिले, क्योंकि बहुत सरकार हम सब पर अत्याचार कर रही है। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान तक जाना चाहिए ताकि वो लोग इसके बारे में मुद्दा को उठा सकें। ठीक है, धन्यवाद।